हेलो लर्नर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय 8 ऊंचाई तथा दूरी पढ़ेंगे। ऊंचाई तथा दूरी में मेनली हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनकी हम वास्तविक ऊंचाई या दूरी नहीं माप सकते, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मीनारें हैं, समुद्र की गहराई है। तो इस प्रकार की जिनको हम वास्तविक रूप से जिनको नहीं माप सकते उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? कोई भी व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए मैं खड़ी हूँ और मैं किसी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को देख रही हूँ, तो मेरी आँख से और उस वस्तु तक की जो दूरी है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। कोई भी व्यक्ति जो देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस व्यक्ति की आंख से लेकर के उस ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। दूसरी बात है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति खड़ा है वो नीचे है और हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है। जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी खड़ा है और ये ऊपर की तरफ इस बिंदु की तरफ देख रहा है, तो ये इस बिंदु के साथ जो कोण बनाएगा, ये जो कोण कहलाएगा, मान लीजिए ये थीटा है, ये उन्नयन कोण कहलाता है। इसको उन्नति भी कहते हैं, उन्नतास कोण भी कहते हैं। तीसरा है अवनयन कोण। अवनयन कोण या अवनमन कोण। यहाँ क्या होता है कि देखने वाला व्यक्ति ऊपर होता है और वो नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है। मान लीजिए यहाँ मीनार पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये किसी आते हुए व्हीकल की तरफ देख रहा है, तो ये जो कोण बनेगा इसका, ये इस क्षैतिज के साथ कैसे बनेगा? मान लीजिए ये थीटा है, तो इसको आधार के साथ कैसे बनाएंगे? ये जो एंगल है इसका, ये होगा थीटा। कैसे होगा ये एंगल थीटा? ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी, इसको ये तिर्यक रेखा काटेगी, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, इसलिए ये कोण होगा थीटा। ये है अवनयन कोण। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 पर। प्रश्नावली 8.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक खंबा है और उस खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ये खंबा है, उसकी जो ऊंचाई है और उसकी जो परछाई है वो दोनों बराबर है। ये खंबे की ऊंचाई h है, ये उसकी परछाई x है, दोनों क्या है? इक्वल। यानी ये h है तो ये भी फिर क्या कहलाएगा? h ही कहलाएगा। तो ये बताइए कि कितने डिग्री का कोण बनाता है? क्वेश्चन हमारा पहला है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मान लीजिए सूर्य यहाँ किधर है, ये खंबा है तो उसकी परछाई इधर आएगी, और ये जितनी ऊंचाई है खंबे की उतनी उसकी क्या होगी? परछाई। तो यहाँ इस चैप्टर में जो भी हम चित्र बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज में बनेगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ए बी हमारी क्या है? ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, और बीसी क्या है? आधार यानी परछाई खंबे की। बीसी भी h है और ऊंचाई भी h है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात और यहाँ इस त्रिभुज से क्या होता है कि ये त्रिभुज में ये लंब होता है और ये आधार, दोनों भुजाएं हमारे पास हैं समान, तो लंब बटे का आधार यानी ए बी बटे का बी सी इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ए बी बटे बी सी यानी लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है? h और आधार भी h बराबर tan।
से एच कैंसिल, tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें ये देखना इधर tan थीटा है, इधर 1 है, ये tan में कितने डिग्री का मान है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। दोनों तरफ T/tan है, tan से tan थ्रू आउट कैंसिल होगा, थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल था, उसमें हमें ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर दे रखी थी, तो एंगल हमें ज्ञात करना था। एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो जिसमें कोई मीनार है या खंबा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी परछाई और उसकी ऊंचाई बराबर हो, तो कोण हमेशा 45 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु का मतलब तल बिंदु से 100 मीटर की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये मीनार है, ये इसका पाद बिंदु यानी तल है, ये 100 मीटर की दूरी है, इससे इस मीनार के शिखर का कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है कोण, 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मीनार है, इस मीनार की मान लीजिए ऊंचाई h है, ये है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में ये मीनार है, ये मीनार के पाद बिंदु से C बिंदु तक की दूरी 100 मीटर है, ये इसके साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज ABC में AB बराबर h और BC बराबर 100 मीटर। जब ये h 100 मीटर है तो ये h मीटर, तो AB बटे का BC, AB बटे BC का मतलब है लंब बटे का आधार। लंब बटे आधार हमारा क्या होगा, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये हो गया h बराबर 100 √3। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई हमारी, 100 √3। कब, जब कोण हमारे साथ पास कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 100 √3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये एक ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब सीधी खड़ी एक दीवार, और ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये इस दीवार के साथ खड़ी हुई है। ये 15 मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी। ये सीधी दीवार है, उसके साथ ये सीढ़ी खड़ी है, ये 15 मीटर लंबी है। आगे दे रखा हमारे पास 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये कोण हमारा है 60 डिग्री का। ये दीवार के साथ सीढ़ी कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दीवार है तो इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में ये समकोण है B, ये कोण 60 डिग्री का है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में हमारे साथ न्यून कोण दिया हुआ होता है, तो जिस भुजा के साथ न्यून कोण होता है वह हमारा आधार होती है। यहाँ न्यून कोण इस भुजा के साथ है, तो BC हमारा क्या है, यहाँ आधार है, और इस AB क्या है, यहाँ लंब है। यानी जिस भी भुजा के साथ न्यून कोण दिया हुआ होगा 90 डिग्री के साथ साथ, वह हमारा आधार होगा। अब हमारे पास ये भुजा निकालनी है और ये 15 मीटर AC दिया हुआ है। तो त्रिभुज में जब भी जो भुजा निकालनी है वो और जो भुजा दी हुई है उन दोनों को लेकर के हम चलते हैं। तो त्रिभुज ABC में निकालना हमें है BC, दिया हुआ है AC,
तो BC बटे AC, BC क्या है हमारा आधार, बटे का AC क्या है करण। आधार बटे करण हमारे पास होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा हमारा है 60 डिग्री। तो BC H बटे का 15 बराबर कोस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो H बराबर हो गया हमारे पास 15/2। यानी दीवार की ऊंचाई कितनी हो गई, 15/2।